कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो फाइनली आज हम लोग का जी इस घर में लास्ट डे है और लास्ट डे में आप लोग को पता है क्या हो रहा होता है, पैकिंग और शिफ्टिंग वाले काम हो रहे होते हैं। तो बस आज हम लोग भी इसी तरह के कामों में लगे हुए हैं। और अच्छा, सबसे पहले ना हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि जो भी फर्नीचर इस तरह का जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा है या फिर ख़राब हुआ हुआ है, डैमेज हुआ हुआ है, तो उनको जो है इसी घर में शिफ्टिंग से पहले पहले हम लोग निकाल देंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जब सामान कम होगा, फर्नीचर वगैरह कम होगा, तो शिफ्ट करना भी ईजी हो जाता है ना ज़्यादा सामान की निस्बत। तो वो हमने सोचा कि यहीं पे ना इसी घर में हम लोग वो चीज़ें निकाल देते हैं। जिस तरह से छोटी चीज़ों की डिक्लटरिंग होती है ना, इस तरह से बड़े सामान की भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अभी यही चल रहा था, यही हम लोग डिसाइड करते कि क्या क्या चीज़ें देनी है उनको। फिर मैंने साफ़ करके और इस तरह से अरेंज करके रखा था, क्योंकि अभी कुछ लोग आ रहे थे देखने के लिए, उन्होंने लेना था। तो फिर अभी उन्होंने कहा कि रात को इस टाइम पे जो है ना हम लोग उठा लेंगे सामान। तो बस वो लोग फिर अपना सामान वगैरह ले गए और यहाँ से ये टीवी लाउंज पूरा खाली हो चुका है। यहाँ से टीवी लाउंज से जो है ना सोफ़े और डाइनिंग टेबल निकाला है। इसके अलावा पेटी थी एक जो कि स्टोर रूम में रखी हुई थी, वो क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ की थी तो मैं थोड़े से छोटे साइज़ में बनवाना चाहती थी, तो इसलिए उसको निकाल दिया। और मतलब जो चीज़ें चेंज करनी थी ना वो भी फ़िलहाल हमने निकाल दी। और जब न्यू लेनी होंगी तो फिर इंशाल्लाह न्यू घर में जाके उसके हिसाब से सेटिंग वगैरह करेंगे, न्यू चीज़ें लेंगे। और एक और कबर्ड थी उसको भी निकाल दिया। हर चीज़ की ना अपनी अपनी रीज़न थी, जिस वजह से उनको निकाल दिया। और डाइनिंग टेबल जो थी ना, जो आपने हमेशा देखी होगी मेरे व्लॉग्स में, शीशे वाली, वो मुझे बड़ी पसंद थी। लेकिन बस अब वो ख़राब भी हो रही थी और कुछ एक चीज़ से ना, एक तरह की चीज़ से बनने का दिल भी भर जाता है, तो बस इसलिए उसको निकाल दिया। और सोफ़े जो हैं वो भी हमारे यूज़ में थे, क्योंकि काफ़ी यूज़ किए हैं और ख़राब हो रहे थे, अब उनको भी चेंज करना था, तो इसलिए वो भी फिर निकाल दिए। तो बस टीवी लाउंज को भी रात को सारा मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सामान जब हटता है ना तो नीचे काफ़ी डस्ट और गंद वगैरह निकलता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस घर को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी इतनी क्लीनिंग वगैरह मैं क्यों कर रही हूँ। तो जिस बंदे को क्लीनिंग की आदत होती है ना, वो चाहे उस जगह पे रह रहा हो या वहाँ से जा रहा हो, उसने क्लीन करके ही जाना होता है। और वैसे भी जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं ना, अगर हम उसको गंदा छोड़ के जाएंगे तो वो हमारी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करेगा कि हम किस तरह के इंसान थे। तो ये नहीं होता कि आप अभी उस घर में रह रहे हो तो आप उसको क्लीन करते रहो और जब आप छोड़ के जाएँ तो आप गंदा छोड़ जाएँ। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही थी पिज़्ज़े के खाली बॉक्सेस, जो कि अभी हम लोगों ने खाया था, क्योंकि कुकिंग जो है ना वो अब बंद कर दी थी, बस पैकिंग वगैरह कर थे, शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे। तो डिनर में जो है मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो हमने ये बाहर से जो है ना पिज़्ज़ा मंगवाया और एक एक पीस हमने यही लिया था। उसके बाद अभी फिर रात को जो है ना मैंने फ्रिज क्लीन करना था, फ्रिज को खाली करना था। तो जो भी फ्रिज की चीज़ें अब रह गई थी ना थोड़ी बहुत, वो फिर मैंने सोचा कि कुछ बन सकता है तो कुछ बना लेती हूँ घर में थोड़ा बहुत। और ये जो छोटी सी कुकिंग अभी मैं कर रही हूँ ना, ये मेरे इस घर में, इस प्यारे से किचन में लास्ट कुकिंग है। और आज का जो व्लॉग है वो भी इस घर का लास्ट व्लॉग है। तो थोड़ी सी उदासी हो रही थी यहाँ से जाने की, क्योंकि एक जगह पे जहाँ पे इंसान ने कुछ टाइम गुजारा हो ना, चाहे वो उसकी अपनी जगह हो या रेंटेड होम हो, लेकिन आपने कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया होता है, कुछ मेमोरीज़ वहाँ से जुड़ी होती हैं। तो जाते जाते थोड़ी सी उदासी तो होती है और थोड़ा सा बंदा मेंटली अपसेट होता है वहाँ से जाते हुए। तो बस थोड़ी सी उदासी होती है इस वजह से। हालांकि न्यू घर जाने की, न्यू घर शिफ्ट होने की अपनी एक्साइटमेंट होती है, अपनी खुशी होती है। और आप सबके ना, मुझे सबकी तकरीबन यही कमेंट्स आए हैं कि इतना प्यारा घर छोड़ के आप क्यों जा रही हैं, ये तो इतना प्यारा घर था, तो ये आप लोग क्यों चेंज कर रहे हैं इसी घर में रहते। क्योंकि ज़ाहिर है मेरे साथ साथ आप लोग की भी काफ़ी मेमोरीज़ जुड़ी हैं यहाँ से। तो ये तो बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, उसी का फ़ैसला होता है और हमें उसी तरह से चलना पड़ता है। और देखा जाए तो यही चीज़ हमारे हक़ में बेहतर भी होती है, जो अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि अभी 3-4 मंथ पहले जो है ना हम लोग सर्च कर रहे थे कि हम लोग चाहते कि हम घर जो है ना चेंज कर लें, थोड़ा सा बड़ा घर देख लें कहीं पे। तो हम लोग काफ़ी जगह पे देखते रहे, लेकिन हमें कहीं पे भी, मतलब हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। काफ़ी घर हमने देखे लेकिन हमें अच्छा कोई भी नहीं लगा। तो हमने फिर आखिरकार यही फ़ैसला किया कि छोड़ो, अभी रहने दो, अभी इसी घर में रहते हैं और शिफ्टिंग वगैरह नहीं करते। तो हमने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया था कि हमने यहीं पे रहना है, शिफ्ट नहीं करना। और अचानक से ना 4-5 दिन के बाद या एक वीक गुजरा होगा, उसके बाद मालिक मकान की कॉल आई कि हम लोग ये घर सेल करना चाह रहे हैं, तो आप लोग के पास 2 मंथ का टाइम है, आप लोग घर चेंज कर लें, कोई और घर देख लें आप लोग। तो हम लोग इतना हैरान परेशान, हमने कहा अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग नहीं शिफ्ट करते, और ये देखो अचानक से क्या हो गया। तो बस ये अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं और जिस टाइम पे जो होना होता है ना वो हो के ही रहता है। अच्छा, फिर इस तरफ यही नहीं हुआ, इसके बाद इस तरह से हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने घर जो है वो देख लिया, क्योंकि सारी जगह वगैरह हमने घर वगैरह विज़िट किए भी थे, बस अब हमने डिसाइड करना था कि हमने इनमें से कौन सा वाला घर लेना है। तो वो हम लोगों ने फिर जल्दी डिसाइड कर लिया था। हमने कहा चलो हम लोग मूव हो जाते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही न्यू घर का पेपर वर्क वगैरह हो गया और एडवांस वगैरह कुछ जो पे वगैरह करना होता है वो सब कुछ हो गया, हमें कीज़ मिल गई।
तो दोबारा से हमें माने मकान की कॉल आती है और कहते हैं कि हाँ, अब हमने ये घर नहीं सेल करना, अगर आप रहना चाहते हैं तो यहीं पे रह लें। तो ये अब आप खुद देख लें कि किस तरह से जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है ना किसी काम में, तो वो आप करना चाह रहे हों या ना चाह रहे हों, लेकिन वो काम आपको करना पड़ता है और वो खुद ब खुद वो काम हो ही जाता है। तो बस ये थी स्टोरी हमारी शिफ्टिंग की और ये घर छोड़ने की, क्योंकि आप लोग सब मेरे से पूछे थे कि इतना प्यारा घर आप क्यों छोड़ के जा रही हैं, इस घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ये रीज़न थी जी यहाँ से शिफ्ट करने की और इस घर को छोड़ने की। यहाँ पर हो रहा है अभी सुबह का टाइम, बिल्कुल आज फजर के टाइम पे मैं उठ गई थी, क्योंकि कामों की बड़ी लंबी लिस्ट थी और शिफ्टिंग से पहले पहले जो है ना वो सारे काम मैंने करने थे। और आज ही फाइनल हम लोग की शिफ्टिंग है, सारा सामान आज ही मूव होना था और शाम तक जो है हमने ख़ुद भी उस घर में चले जाना था सामान के साथ साथ। तो ये टीवी लॉन्च जो है ये मैंने रात को ही आपको दिखाया था, मैंने सारा क्लीन कर लिया था, क्योंकि अभी हमने फिर पैकिंग स्टार्ट करनी थी। और पैकिंग आपको पता है फिर ऊपर नीचे चीज़ें यूँ सामान रख रहे होते हैं और जगह जब क्लीन नहीं होगी ना तो हमें खुद ही मुश्किल होगी कि अब चीज़ें कहाँ रखी, फिर बंदा देख रहा होता है। तो मैं चाहती घर जो है वो सारा क्लीन हो और इजीली फिर जो है ना हम लोग पैकिंग वगैरह कर सकें। और यहाँ पर ये बाहर कल मैंने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पर कारपेंटर को बुलवाया हुआ था, जो जो चीज़ें ख़राब थी फर्नीचर वगैरह की ठीक करवानी थी वो ठीक करवाई थी। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बाहर गंद पड़ा हुआ है, इसको भी जगह को भी मैंने सारा क्लीन करना है। ये ड्रेसिंग टेबल जो है इसके दराज वगैरह कुछ ठीक करवाने थे और ये साइड टेबल है इसको ठीक करवाई, इनकी जो स्लाइडिंग वाली जगह होती है ना वो ख़राब हुई थी तो वो चेंज करवाई है। तो वो सब चीज़ें बस अभी क्लीन करके मैं यहाँ पे अंदर लेके आती हूँ और फिर वो बाहर वाली जो जगह है ना उसको सारा वॉश करना है, क्योंकि अभी ऊपर जो पेटी वाला सामान है ना वो भी यहाँ पर अभी नीचे ही आना है और इसी तरह से कोई चादर वगैरह डाल के तो यहाँ पे नीचे रखना है। तो जब तक सारा घर क्लीन नहीं होगा तो वरना अपना ही सामान जो है वो गंदा होता रहेगा, तो इसीलिए मैं चाहती कि सारा घर जो है ना वो क्लीन ही हो। अच्छा, ये कुछ बॉक्सेस कॉटन वगैरह जो है ये पैकिंग के लिए हम लोग लेके आए थे, ये यहाँ पे रखे हैं। और ये देखें बेटी को हमने कहा था कि आप अपने टॉयज़ पैक करो, तो वो खुद ही से जो है वो एक बॉक्स में सारे टॉयज़ वगैरह डाल रही है। और साथ साथ यहाँ पर सुबह ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। मैंने कहा जो भी कपड़े हैं वॉश करने वाले, जो भी मैले कपड़े वगैरह वो यहीं पे जो है उनको मैं वॉश करके ड्राई करके तभी लेके जाऊँगी, तभी पैक करूँगी। इसी तरह से गंदे कपड़े नहीं उठा के लेके जाने, ताकि वहाँ पे जाके जो है ना वहाँ पे आपको पता है शिफ्टिंग के बाद कितने 100 काम और हो जाते हैं। तो यही वाला काम अगर आप जमा करके वहाँ ले जाओ तो फिर तो काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन जल्दी से लगा ली थी और मैंने कहा एक दो पूर में जो है ना ये कपड़े मैं सारे फिनिश करती हूँ। और ये जो इस दफ़ा मैं एरियल लेके आई थी ना ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी पहली दफ़ा मैं इसके साथ वॉश कर रही थी और मुझे तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया। ये फर्नीचर जो है इसको मैंने क्लीन कर लिया है, यहाँ पे लाके इसको अंदर रख दिया है और अब बाहर की जो जगह है ना वो सारी मैं क्लीन करने लगी हूँ। और ये बड़ा वाला जो है ना ये ड्रेसिंग टेबल है, जिसके बड़े वाले दराज आपको नज़र आ रहे हैं, और छोटा जो है वो साइड टेबल है। तो ड्रेसिंग का ये जो मिरर है ये बैक पे यहाँ पे रखा हुआ है, अटैच नहीं साथ में किया हुआ है, क्योंकि शिफ्ट करेंगे तो फिर एक ही दफ़ा जो है ना वहाँ पर जाके फिर उसको अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे साथ में। और बाहर की जो हालत थी ना वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो इस हालत में अगर यहाँ पर मैं ला के सामान रखती तो आप खुद सोचेंगे सामान की क्या हालत हो जाती है। तो बस फिर साथ साथ क्लीनिंग जो है ना वो मस्ट होती है, चाहे आप उस जगह को छोड़ के जा रहे हो चाहे वहाँ पे रह रहे हो, तो क्लीनिंग जो है ना वो तो लाजमी होती है साथ साथ। तो ये जगह सारी मैंने क्लीन कर ली और साथ साथ कपड़े जो हैं वो भी सारे वॉश हो गए थे। इनको वैसे मैंने ड्रायर में ड्राई कर लिया था, लेकिन हल्की हल्की सी क्योंकि नमी रह जाती है ना कपड़ों में, तो इसी तरह से अगर पैक कर दिया जाए ना गीला गीला तो वो अजीब सी स्मेल आ रही होती है कपड़ों में से। तो इनको सबको मैंने यहाँ पे हैंग करके और साथ में हल्का सा फ़ैन ऑन कर दिया था। और बस इसके बाद फिर हम लोग की पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। और पैकिंग जो है वो किसने की, किस तरह से हम लोगों ने सारा सामान शिफ्ट किया और न्यू घर में जाके फिर क्या क्या हुआ, वो सब इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।
मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।